नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कुमाऊं पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश लोहिया के निवास पर भी पहुंची। इस दौरान उन्होंने नेगी चिकित्सालय परिसर में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कुमाऊं पहुंची। कुमाऊं दौरे के दौरान वो बीजेपी कार्यकर्ता के निवास स्थान पर भी पहुंची, तो वहीं हरेला पर्व के अवसर पर रितु खंडूरी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कुमाऊं पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद रितु खंडूरी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। रितु खंडूरी बीजेपी कार्यकर्ता के निवास स्थान पर भी पहुंची, जहां भी उनका जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं उन्होंने हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी। बड़ी नेगी पहुंची है और अपने लोगों के साथ यहाँ पर मिली हूँ। पहले तो मैं गढ़ी नेगी के लोगों को बधाई देती हूँ, वो नगर पंचायत बना है और मैं यहाँ हरेला पर्व के अवसर पर पहुंची हूँ। मैंने आज यहाँ पेड़ लगाए हैं। मुझे बहुत खुशी है, 2 हाथ से यहाँ पर पर्व मनाया गया और मंडल अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम। खटीमा में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भीषण आपदा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता जोशी ने खटीमा के आपदा पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री धामी की तरफ से 10 करोड़ की राशि रिलीज करने पर उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले आई भीषण बाढ़ आपदा से व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता की भी भारी क्षति हुई है और आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है, तो वहीं पीड़ितों की सहायता करने में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशासन की लगातार मदद कर रहे हैं। और कुछ अनर्गल बयान तो ये शोभा नहीं देता है विधायक को कि जब जिस क्षेत्र में हर तरीके की मदद करने का आश्वासन दिया गया, प्रशासन उस काम को बखूबी निभा भी रहा। उस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम महोदय द्वारा उस दुकान को सीज कर दिया गया है और कोई भी अवस्था अगर होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है जिसका अनुपालन हो रहा है, कहीं कमियां रह जा रही हैं, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने बड़े काम में जहां लगभग 10 करोड़ रुपए की राहत राशि हमें जनता तक पहुंचानी है, बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचानी है, वो भी है। खटीमा का कोई भी जो बाढ़ से ग्रस्त है परिवार, उसको ये आर्थिक सहायता उसके घर तक पहुंचा कीमत पे हर हालात में हम उनके पास तक पहुंचेंगे। हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंच करके प्रशासन को अवगत कराएंगे अगर कोई छूट। विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। मंगलौर से नवनिर्वाचित विधायक काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ से लखपत बुटोला ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनावी शिकस्त दी है, तो वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया है। देखिए, बद्रीनाथ का चुनाव नैतिकता और शुचिता का चुनाव था। मैंने पूरे देश के अंदर एक मैसेज देने का काम था। जहां मां गंगा बहती है, जहां मां सरस्वती बहती है, जहां 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, और उस भूमि से जो स्वयं बद्रीनारायण के नाम पे बद्रीनाथ विधानसभा है, उस भूमि से पूरे देश में राजनीतिक शुचिता का मैसेज जाना था और बद्रीनाथ की जनता ने राजनीतिक शुचिता का मैसेज देने का काम किया। इसके लिए मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंगलौर में और बद्रीनाथ विधानसभा सर्किल में उपचुनाव था। पूरे देश ने चुनाव देखा और उत्तराखंड की शांत वादियों में, देवभूमि में जिस तरीके से चुनाव संपन्न कराया गया वो देखने लायक था। उस दिन लोकतंत्र की जगह सरकार की ओर से लठतंत्र जनता पर चलाया जा रहा था, लेकिन जनता ने लाठी का जवाब वोट से दिया, प्यार से दिया और उसके बाद
तंत्र पर लोकतंत्र हावी रहा। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर हमला बोला है। तो वहीं विवाद के बाद इस मंदिर को बनाने जा रही ट्रस्ट अपना नाम बदलने पर विचार कर रही है, ताकि नाम विवाद को हल्का किया जा सके। वहीं मामले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इस नाम से 2 साल पहले ट्रस्ट ने रजिस्टर करवाया तो इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष को सफाई देनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई लाला बनिया की दुकान नहीं है, ये मंदिर है, और मंदिर और हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करते। हम देव भूमि के लोग हैं और इसका पटापेक्ष भी करेंगे, इसको एक्सपोज भी करेंगे। और मैं तो भक्तों से कहना भी चाहूंगा, उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार भी 5 सीटों पर खाता नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने समीक्षा करने का फैसला लिया है। समीक्षा करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद पीएल पूनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक कमेटी देहरादून में नेताओं और पदाधिकारियों को उनका फीडबैक देगी। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम 500 सीटों को उस समय लोकसभा के समय जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा ही रहा। और उसके बाद के जो दोनों विधानसभा चुनाव के बाई इलेक्शन हुए हैं, उसका परिणाम तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तराखंड में अब एक बदलाव निश्चित है। हो सकता है कि प्रदेश की जो जनता है उसने उस समय किसी और सोच से वोट दिए हों। लोकसभा का चुनाव में मतदाता का माइंडसेट अलग होता है, विधानसभा में अलग होता है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चल रही है, पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। खबर खटीमा से है, जहां विधायक भुवन कापड़ी ने विगत दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा को लेकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भीषण बाढ़ आपदा के बाद आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री के त्वरित रूप से 10 करोड़ की राशि रिलीज करने पर उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने विधायक निधि से आपदा पीड़ितों हेतु 1 करोड़ की राशि दिए जाने तथा आपदा में स्कूली बच्चों की किताबें और बैग नष्ट हो जाने पर विद्यार्थियों की मदद की घोषणा की, ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। दौरा किया, उसके बाद 10 करोड़ रुपए जो है कि सहायता के लिए रिलीज किए। साथ ही व्यापारियों के लिए भी वो सर्वे करवा रहे हैं। मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो राहत दी है उसके लिए आप दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। साथ ही 1 करोड़ रुपए विधायक निधि से, 1 करोड़ की राशि विधायक निधि से जिस माध्यम से भी हम दे सकते होंगे उसकी घोषणा करता हूँ। और जिन लोगों को राहत राशि नहीं पहुंच पा रही है और जिन लोगों का राशन नहीं पहुंच पा रहा है, मेरा ये निवेदन है कि वो प्रशासन की हम तक मिलेगी कि उनको राशन मिले।
खबर काशीपुर से है, जहां केवीएस प्रीमियर ग्रुप ने रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और इनर व्हील क्लब ऑफ काशीपुर के सहयोग से केवीएस परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि नगर निगम आयुक्त विवेक रॉय, काशीपुर के उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, नैनी ग्रुप के एमडी पवन अग्रवाल सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 250 यूनिट के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान के अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे रक्तदान से किसी एक को जीवन दान मिल सकता है, और शायद जीवन दान से बड़ा लाभ या इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य दूसरा है नहीं, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। जिसे रक्त चाहिए उसको रक्त ही चाहिए। अभी तक तो कोई विकल्प ऐसा सामने आया नहीं। जहां तक बात रक्तदान शिविर की है तो हम लोग अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी उतने ही सजग रहते हैं, और इसीलिए समय समय पर बहुत से कार्यक्रम परिसर के अंदर भी परिसर के बाहर भी हम आयोजित करते रहते हैं। आज का ये शिविर उसी दिशा में एक हमारा कार्यक्रम है जो पिछले 7-8 वर्षों से निर्बाध रूप से हो रहा है। खबर जसपुर से है, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रेफर केंद्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जसपुर चिकित्सालय में अधीक्षक के पद पर तैनात डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह गहलोत ने अस्पताल से रेफर केंद्र का नाम हटाने की कवायद तेज कर दी है। अब जसपुर चिकित्सालय में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पहले जसपुर चिकित्सालय में जच्चा जननी कार्यक्रम में लचर प्रणाली के तहत गर्भवती महिलाओं को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर निजी अस्पताल में जाने को मजबूर किया जाता है, लेकिन अब लगातार जसपुर चिकित्सालय में चिकित्सक सीजर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब टीबी रोगियों का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क इलाज लगातार किया जा रहा है। ये टीबी के मरीज काफी आ रहे हैं, उनका यहीं पर निरंतर इलाज मिल रहा है। जो भी एक्सीडेंट या इमरजेंसी में मरीज आते हैं बेहतर कोशिश करते हैं कि यहीं पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए। एक खास अंतर जो जरूर आया है अस्पताल में बहुत ज्यादा, वो आया है सीजेरियन ऑपरेशन में। जो पहले यहाँ पर सीजेरियन नहीं होते थे वो अब लगातार हो रहे हैं। जिन मरीजों को जरूरत है सीजेरियन ऑपरेशन की उनका सीजेरियन हो रहा है, जिनको नॉर्मल की जरूरत है उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा रही है। तो मैं क्षेत्र की जनता से कहूंगा कि अगर कोई कहीं पर भी उनको सीजरियन ऑपरेशन की जरूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की, बेहिचक अस्पताल में आए। जहां तक संभव कोशिश हुई उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंके, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं।
बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर थराली से है, जहां पीएम अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में पिछले 6 सालों से अंग्रेजी के शिक्षक का पद रिक्त है। अभिभावक बताते हैं कि पिछले 6 साल से अंग्रेजी, 2 सालों से अर्थशास्त्र और 1 साल से भूगोल विषय में शिक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं और छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने सरकार और शिक्षा मंत्री समेत विभाग को 10 दिन के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। मांग पूरी न होने पर अभिभावक संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं पर जो इंडेक्स जारी किया गया है, पूरे सवालों के घेरे में मैं लाना चाहूंगा, इसलिए कि जैसे जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए, यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। और मैं तो देवाल की ही बात नहीं करूंगा, पूरे जिले चमोली में अल्मोड़ा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर देवदार के सघन वन में स्थापित है ऐतिहासिक जागेश्वर धाम, जो कि लखत्यूरी और चंद शासकों कालखंड में निर्मित पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। 125 मंदिर समूहों के इस धाम महामृत्युंजय, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, पुष्टि माता, हनुमान, बकुट भैरव, केदारनाथ सहित अन्य मंदिरों की श्रृंखला है। सावन महीने में शिववाचन करने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से शिव भक्त यहां आकर पूजा अनुष्ठान कर अपनी मनोकामना प्राप्त करते हैं। पुजारियों के अनुसार जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यही वो स्थल है जहां पर सप्त ऋषियों के श्राप के कारण शिवलिंग पतित होकर धरती पर जागृत हुआ और आदिकाल से शिवलिंग की पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही मास शिवलिंग के विशेष अनुष्ठान श्रद्धालु कर शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज ये पार्थिव पूर्णिमा कार्यक्रम है, सावन मास का पहला दिन आज हमारा 1 गते। तो हम लोगों की परंपरा है, यहाँ पर तो आदिकाल से लिंगों की पूजा होती है, यह आदिकाल से चली हुई है। इसको जब इसकी शांति के लिए जब इसमें मतलब ये कहना चाहिए कि ये आदिकाल हमारे वहाँ जागनाथ जी में यही प्रसिद्ध है, इसी के कारण होता है। हमारे 10-20 गांव के लोग तो यहाँ शायद कोई भी छूटता नहीं होगा, सभी लोग आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक हैं। और ज्योतिर्लिंग का उद्गम स्थल भी स्थान को कहा जाता है। नागेशम दारुका बने करके पुराणों में इस स्थान का वर्णन निकलता है। और जो यहाँ पर दारुक बन है, ये हजारों वर्ष प्राचीन है। और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने इस स्थान पर तप किया था और सप्तऋषियों के कारण भोलेनाथ का शिवलिंग पतित हुआ था इस स्थान पर। तो ये जागृत शिवलिंग है इस धाम में। श्रावणी माह में यहाँ पर 1 महीने का मेला लगता है पूरे पवित्र माह में, और 1 महीने में यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं।
गम का त्योहार मुहर्रम सादगी और परंपरागत तरीके से मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की याद में बने ताजियों के दीदार के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुहर्रम पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। बुधवार को मुहर्रम पर लोगों ने गम का इजहार करते हुए हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया और दोपहर के बाद मस्जिदों से ताजिए निकाले के शोका को लोग हजरत याद करते हुए करतब दिखा रहे थे। अखाड़ा कमेटी के लोगों का गांधी आश्रम गुड़ मंडी होते हुए सब्जी मंडी चौक पहुंचे। काजू को देखने के लिए महिला और पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर शाम को करबला नहीं होने पर सभी ताजियों को कमेटी अपने साथ ले गई। नमाज सजदा नहीं पूरे इंडिया में बनाया था। पूरे इसमें गाना देता है, ताजा बनाती है, करबला बनाती है, करबला की याद में बनाया था। करबला में शहीद हुए थे ना इमाम हुसैन, तो उसी याद में बनाया था। चांद के पहले महीने में बनाया था, नए साल पर। हमारा मोहम्मद चांद का जो है 13 साल शुरू होता है, नए साल में हमारा होता है चांद का, नया साल शुरू है। उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े वृहद स्तर पर मना रही है। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि हरेला पर्व के तहत 1 करोड़ 64 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। ये वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित कर रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा स्थिति ऐसी है, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसी को लेकर जब हम पर्वतीय राज्य है और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष भी तकरीबन 1 करोड़ 64 लाख पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तमाम एनजीओ, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चुनाव कार्यक्रम पर भी मुहर लगी। पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा 16 अगस्त से 30 अगस्त तक सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू होगा। 1 से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यों का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। चुनाव की ये प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जिलाध्यक्षों के चुनाव होंगे। देखिए, पार्टी का ये सदस्यता जो पर्व है, ये हर तीसरे साल हम लोग पार्टी की सदस्यता का रिन्यूअल करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को नई सदस्यता लेनी है। तो 1 अगस्त से हम लोगों का सदस्यता अभियान चलेगा। फिर सदस्यता अभियान जब समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोगों की चुनाव की जो आगे की रणनीति है वो भी प्रारंभ होंगी। उसका भी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू के उरार बागी और डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर हाथी बड़काला स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दार्जिलिंग निवासी शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, आंध्र प्रदेश निवासी नायक डी राजेश, झुंझुनू राजस्थान निवासी सिपाही विजेंद्र और झुंझुनू सिपाही अजय कुमार की शहादत पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए ड्यूटी निभाते हुए हमारी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान में अपनी वीरता का परिचय दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की।
इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तराखंड के तमाम जो सैनिक हैं वो भी शहीद हुए। किस तरीके से देखिए, इतिहास आकर देखें कि पाकिस्तान 47 से लेकर आज तक जितने युद्ध हुए हैं, आमने सामने की लड़ाई में हमेशा भारत की सेना ने विजय पाई है। 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तक कर दिए गए थे। हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच के हम पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अपनी सेना को हमने वापस बुलाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड